नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे फतेहपुर के रहने वाले नवीन जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अचानक हॉल की बत्तियां जलने बुझने लगी। दरवाजे खिड़कियों के पल्ले धड़ धड़ आवाज करते हुए अपने आप जोर जोर से हिलने लगे। पर्दे यूं उड़ने लगे जैसे बाहर से हवा उनको ढकेल रही हो। हॉल के अंदर रखी हुई रिवॉल्विंग चेयर अपने आप अपनी जगह पर ही घूमने लगी। हॉल के बीच में रखी बड़ी सी मेज अचानक ही तेजी से सरक कर दीवार से जा टकराई। हॉल के बीचों बीच छत पर लगे हुए झूमर की बत्तियां अपने आप जल बुझ रही थी। वो झूमर इतनी तेजी से हिल रहा था कि जैसे कभी भी नीचे गिर सकता है। दीवार पर लगी बेशकीमती पेंटिंग्स अपने आप ही जमीन पर गिरने लगी। हॉल के ऊपर के कमरों की ओर जाती सीढ़ियों पर रखा बेल्जियम मेड फ्लास्क यूं उछलकर गिरा और चूर चूर हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उठाकर फेंक दिया हो। अचानक हॉल के ठीक सामने वाली दीवार के बीचों बीच लगी हुई बड़ी सी एक पेंटिंग के सुनहरे फ्रेम में जड़ा शीशा अचानक कड़ कड़ की आवाज के साथ टूटने लगा। हॉल के एक कोने में खड़ी थर थर कांपती उन चारों की निगाहें जैसे ही पेंटिंग पर पड़ी, चारों के मुंह से एक साथ ही चीख निकल पड़ी। उस पेंटिंग से एक भयानक सा चेहरा झांकता हुआ नजर आ रहा था। अभी वे लोग कुछ समझ पाती, वो भयानक चेहरा उस पेंटिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। चारों चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी, पर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, धड़ाक की आवाज के साथ हॉल का मुख्य दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। दहशत से उन चारों के कदमों में अचानक ब्रेक सा लगा। वो हड़बड़ी में एक दूसरे से टकरा गई। थोड़ा होश में आते ही फिर वो सभी तेजी से दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही फिर से धड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। उन लोगों ने और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, साथ ही दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करने लगी, पर दरवाजा था कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबने मिलकर दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था, पर उन सब की निगाहें अभी भी उस दीवार की तरफ ही थी। उधर वो भयानक चेहरा अभी भी उस फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश में लगा था। उसका आधा जिस्म फ्रेम से बाहर लटक रहा था। वो अपनी अंगारों जैसी सुर्ख आंखों से उन चारों को देख रहा था। उसके जिस्म के जख्मों से रिसते खून की बूंदें नीचे रखी मेज पर गिर रही थी। इतनी चीखों चिल्लाहट में भी वो टप टप की आवाजें उनके कानों में धमाके की तरह सुनाई पड़ रही थी। वो चारों चीखते हुए बेसुध दरवाजे की हैंडल पकड़ उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। चारों का जिस्म किसी मरीज की तरह कांप रहा था। उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो दरवाजा खुल गया और वो सब तेजी से बाहर की ओर भागी। भागते ही वो किसी जिस्म से टकरा के एक दूसरे पर गिर पड़ी। एक बार फिर उनकी चीखों से सारा वातावरण दहल गया। उनकी चीखों के साथ एक चीख और भी निकली। वो चीख थी दरवाजा खोलने वाले उनके गाइड हरदीप की। हरदीप, जो उनका गाइड कम ड्राइवर भी था, वो पास के ही एक घर में रहता था। उसी ने उनके रहने का इंतजाम इस पुरानी पर खूबसूरत हवेली में कराया था। वो चारों वैकेशन ट्रिप पर घूमने आई थी। चारों ही बहुत अच्छी दोस्त और एक ही कॉलेज में साथ पढ़ने वाली थी। जिया, हीना, दिव्या और निभाना। अभी उनको आए हुए एक ही दिन गुजरा था।
सब कुछ ठीक था। आज सुबह ही वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह से घूम के आए थे। शहर से कुछ 100 किलोमीटर पर थी वो खूबसूरत जन्नत। रेत के समंदर में भी जैसे कुदरत ने सारी खूबसूरती उड़ेल दी थी। चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले और उनके बीच एक बेहद ही खूबसूरत ठंडे मीठे पानी की झील। न जाने कैसे उस रेत के जंगल में हरियाली आ गई थी। शहर से काफी दूर होने की वजह से लोग कम आते थे, फिर भी अक्सर वो जगह गुलजार रहती थी। वहां पहुंचने के बाद उन चारों में सेल्फी और ग्रुप फोटो लेने की होड़ सी लग गई थी। वहां से आने का मन ही नहीं हो रहा था। पूरा दिन वो सब वहीं मस्ती करते रहे और वहां की खूबसूरती अपने मोबाइल में कैद करती रहीं। काफी थक गई थी आज पहले ही दिन। देर रात वो उस हवेली में पहुंचकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गईं। आधी रात के करीब का वक्त था शायद कि अचानक ही हीना की नींद खुल गई। उसका गला सूख रहा था। उसे कुछ प्यास का एहसास हुआ। उसने पलंग के बगल में रखे पानी के गिलास को उठाया तो वो खाली था। वहां रखी पानी की बोतल भी खाली थी। खाली बोतल देख हीना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बिस्तर छोड़ नीचे किचन में रखे फ्रिज की ओर चल पड़ी। सीढ़ियों से उतरकर वो किचन के अंदर गई। नाइट बल्ब की रोशनी में उसने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल उसे अपने मुंह से लगा लिया। अभी शायद 2 घूंट ही उसके गले से उतरे होंगे कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। वो तेजी से पीछे पलटी पर वहां तो कोई नहीं था। वो अभी संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी निगाह किचन के फर्श पर गई। उसे देखते ही वो जोर से चीख पड़ी। पानी की बोतल हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। वो तेजी से पीछे हुई तो फ्रिज के दरवाजे से उसकी पीठ जा लगी। किचन के पूरे फर्श पर खून ही खून था, जो उसके आने के वक्त तो नहीं था। पूरा फर्श खून से सना हुआ था। ताजा खून बहता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वो चीखते हुए बाहर की ओर भागी कि उसका पैर फर्श पर फैले खून से फिसला और वो मुंह के बल नीचे आ गिरी। हीना जोर जोर से चीखते हुए उठने की कोशिश करने लगी। तब तक नीचे के कमरे में सोए जिया और निभाना उसकी चीख सुनते ही किचन की ओर भागे। हीना को जमीन पर पड़े चीखते देख पहले तो वो दोनों भी सकपका सी गई, फिर हिम्मत कर हीना को उठाने की कोशिश की। हीना का शरीर अभी भी थर थर कांप रहा था। वो बार बार अपनी उंगलियों से इशारा कर उन दोनों को कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी आवाज गले में घुट सी गई। निभाना ने उसे जोर से हिलाया। हीना, होश में आओ, क्या हुआ? हीना अभी भी आंखें फाड़े फर्श की तरफ ही देख रही थी। जिया ने जमीन पर पड़े बोतल से पानी के कुछ छींटे हीना के चेहरे पर मारे। तब तक दिव्या भी सीढ़ियों से उतरती दिखाई पड़ी। वो भी हीना के बगल के कमरे में सोई पड़ी थी कि अचानक नीचे से आती चीख और तेज आवाजों ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। पानी के छींटे पड़ते ही हीना जैसे कुछ होश में आई हो और वो उनसे अपने को छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगी। निभाना और जिया उसे पकड़कर किचन से बाहर हॉल की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर हीना में ना जाने कहां की ताकत आ गई। वो उन दोनों की पकड़ से निकलने का पूरा प्रयास कर रही थी कि तभी दिव्या भी वहां पहुंच गई और हीना को पकड़ के तीनों ने जबरदस्ती हॉल में रखे सोफे पर उसे बिठा दिया। फिर भी हीना उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। वो उन तीनों को अपने से परे
ढकेलने का प्रयास करने लगी। तभी निभाना ने जोर से एक थप्पड़ हीना के चेहरे में जड़ दिया। एकाएक हीना थोड़ी शांत सी हो गई, पर उसकी फटी सी आंखें अभी भी किचन के दरवाजे की तरफ ही लगी थी। उसके होठ और गला दोनों सूख चुके थे। तुझे क्या हुआ हीना, क्यों चीख रही थी? दिव्या ने पूछा। हीना ने खाली आंखों से उसे देखा और उससे लिपट गई। दिव्या ने उसे बाहों में समेट लिया। जिया, पानी पिलाओ इसे, शायद डर गई है ये, निभाना बोली। जिया ने पानी की बोतल हीना के मुंह से लगा दी। हीना ने एक ही बार में सारी बोतल खाली कर दी। पानी पीते ही हीना के बोलने की ताकत जैसे वापस आ गई, पर चेहरे का उड़ा रंग और आंखों में दहशत अभी भी बरकरार थी। उन तीनों के आंखों में झांकते हुए सवालों को समझ उसने बोला, उधर किचन में खून ही खून फैला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं उसी में फिसल के गिर गई थी। मैं जब अंदर गई तब नहीं था, फिर अचानक। इतना कहते कहते हीना अपने चेहरे को ढक रोने लगी। उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया। उन सब की निगाहें उसके पैर की तरफ गई, पर वहां खून की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। हीना भी बार बार अपने पैर को उलट पुलट कर देखने लगी, पर वो तो बिल्कुल साफ थे। हैरत और डर से उसकी हालत और खराब हो गई। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, वहां खून है। ठीक है, चलो चल के देखते हैं, दिव्या ने कहा। सबने सहमति जताई, पर हीना को तो जैसे करंट सी लगी हो। वो भागते हुए दरवाजे की ओर गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही अब मैं यहाँ रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, हीना ने चीखते हुए कहा। उन तीनों ने पूरी तेजी से उसे जा दबोचा। वो पूरी ताकत से उनसे छूटना चाहती थी, पर उन तीनों की पकड़ से छूटने की हीना की कोशिश बेकार रही। ठीक है, तुम मत जाओ, हम खुद ही देख लेते हैं। तुम इतना मत डरो, हम सब हैं ना, दिव्या ने समझाने की कोशिश की। हाँ हीना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, आओ चलो थोड़ा आराम कर लो। जिया ने भी हीना के डर को कम करने का प्रयास किया। नहीं, मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ है यहाँ, वरना इतना कहते कहते हीना रो पड़ी। ठीक है यार, सुबह होने वाली है, सुबह होते ही चल देंगे, अपने को संभालो, हम हैं ना, दिव्या ने समझाते हुए हीना से फिर से कहा। दिव्या ठीक कह रही है हीना, हम पर यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज यार, थोड़ा हिम्मत रखो, हीना की आंखों में आंखें डाल निभाना ने कहा। हीना के चेहरे के भाव साफ साफ बता रहे थे कि वो उन सब की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। वो अभी भी किचन की ओर डरी सहमी नजरों से देख रही थी। निभाना उसकी नजरों को भांपते हुए उठी और पूरी हिम्मत जुटाकर किचन की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अब तक की ये कहानी? ये कहानी अभी अधूरी है। आगे का भाग सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर दें। थैंक यू।